भारत से पहले क्या नेपाल बनने जा रहा है धरती का पहला हिंदू देश? नेपाल को हिंदू देश बनाने को लेकर अचानक से योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों होने लगी है? योगी आदित्यनाथ पर हमेशा से हिंदू कट्टरवादी नेता होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में जब नेपाल को हिंदू देश बनाने की मांग तेज हुई है तो योगी आदित्यनाथ को हर कोई याद कर रहा है, क्योंकि योगी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित होती दिख रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर भारत आकर मोदी से मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि शेर बहादुर ने मोदी को सारी डिटेल दे दी है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर से हिंदू देश बनने की तरफ निकल पड़ा है। ये तीखा सच है कि दुनिया में कई क्रिश्चियन देश हैं, दर्जनों मुस्लिम देश हैं, लेकिन इस धरती में अभी तक एक भी हिंदू देश नहीं है। आज से 14 साल पहले तक नेपाल एक हिंदू देश हुआ करता था, लेकिन 2008 में नेपाल की हिंदू देश वाली पहचान हटा दी गई थी। आपको बता दें कि नेपाल में हिंदुओं की आबादी करीब 81% है और करीब 9% आबादी यहाँ पर बौद्ध धर्म की है। इसके साथ ही सिर्फ 4.39% मुस्लिम आबादी यहाँ पर है। नेपाल 2008 से पहले एक हिंदू देश हुआ करता था, लेकिन एक जन आंदोलन के बाद नेपाल में राजशाही खत्म हो गई थी, जिसके बाद नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया था। अब करीब 14 साल के बाद नेपाल में एक बार फिर से जन आंदोलन शुरू हो गया है और अब ये मांग की जा रही है कि नेपाल को फिर से हिंदू देश बना दिया जाए। नेपाल के लोगों की इस मांग पर नेपाल की सरकार भी देश की जनता के साथ खड़ी दिख रही है। नेपाल के पर्यटन मंत्री प्रेम अले ने तो हिंदू देश बनाने की खुद मांग कर दी है, लेकिन नेपाल को हिंदू देश बनाने के बीच योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों हो रही है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। दरअसल नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद जब नया संविधान लाया गया था, तब योगी आदित्यनाथ ने इसकी आलोचना की थी। योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था कि नेपाल को हिंदू देश के बिना इसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। योगी के इस बयान को एक बार फिर से लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी की भविष्यवाणी अब सच होती दिख रही है। लेकिन इसके साथ ही भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि नेपाल से पहले भारत को हिंदू देश बनाया जाए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा 2 तारीख को अचानक से भारत पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बात हुई है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर ने मोदी से हिंदू देश बनाने को लेकर भी गहन मंथन और चर्चा की है। भारत और नेपाल का रिश्ता रामायण युग से माना जाता है। यही वजह है कि नेपाल और भारत के रिश्ते भी हमेशा ज्यादा करीबी रहे हैं। नेपाल की शेर बहादुर सरकार के पास बहुमत है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही नेपाल एक बार फिर से हिंदू देश बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर मोदी सरकार पर भी भारत को हिंदू देश बनाने के लिए दबाव बढ़ेगा, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के नेता ये वादा करते रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी हिंदू देश बना देना चाहिए या फिर नहीं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।